इधर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सभी अस्पतालों में उपचार के लिए एक स्टैंडर्ड शुल्क ढांचा तैयार करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल पुराने कानून क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट नियमों को लागू करने में सरकार की असमर्थता पर कड़ी आपत्ति जताई है। इस कानून में बीमारियों के उपचार के लिए राज्यों के परामर्श से एक मानक दर तय करना अनिवार्य बनाया गया है। देखने में आया है कि एक ही बीमारी के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों की उपचार दर में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। सर, ये मांग काफ़ी लंबे समय से उठ रही है। क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट की पहल से ये मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा? विपुल जी, ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है भारत के हेल्थ सेक्टर पे। वो हो पाएगा, कंपनियां इस बात के लिए तैयार होंगी, सरकार इसके लिए तैयार होगी। पहले चीज समझिए कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो भारत के लोगों के लिए कितना जरूरी है। भारत में एक ही पैथोलॉजी टेस्ट के लिए, एक ही तरीके की जांच के लिए अलग अलग जगह अलग अलग पैसे लगते हैं, जबकि मशीनें एक ही जैसी हैं, जांच करने वाले लोग एक जैसे हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी दूसरे अस्पताल में जाते हैं या किसी पैथोलॉजी में जाते हैं, और यही स्थिति बीमारियों के इलाज के लिए, यही स्थिति ओपीडी दरों को लेकर है, यही स्थिति ऑपरेशंस को लेकर है। और भारत में एक ही रोग के उपचार के तौर तरीके एक ही हैं, पर उनकी दरें बहुत अलग अलग हैं। और इसकी बहुत जरूरत है कि भारत में विभिन्न इलाज के दर को स्टैंडर्डाइज किया जाए, भले उसे सरकारी और निजी में बांटा जाए। विपुल, इसकी जरूरत इसलिए भी है क्योंकि बीमा कंपनियों को भी इस मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। बीमा कंपनियां आपकी खर्च की लागत के हिसाब से आपको क्लेम देती हैं, और चूंकि खर्च की लागत अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से क्लेम्स की प्रक्रिया भी बदलती है। पर ये हो पाएगा क्या? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहने के बाद भी केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर इस पर फैसला करना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य का एक हिस्सा राज्य के अधिकार में भी आता है, राज्य का विषय भी है। तो राज्य और केंद्र को मिलकर इसमें एक योजना बनानी होगी, और दूसरी चीज है, निजी क्षेत्र को भी इसमें शामिल करना होगा। लेकिन अगर ये होता है तो भारत के लोगों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है कि उन्हें पता रहे कि वो जो इलाज कराने जा रहे हैं उसका स्टैंडर्ड शुल्क क्या है, उसके अतिरिक्त उससे ऊपर कौन सी सुविधाएं उन्हें मिल रही है, जिसके लिए उनको अतिरिक्त पैसा चुकाना होगा। जी, निश्चित रूप से अगर ये ऐसा रिफॉर्म होता है तो ये काफ़ी बड़ा रिफॉर्म होगा। और जिस तरीके की इन्फ्लेशन मेडिकल के खर्चों में देखने को मिल रही है, वैसी इन्फ्लेशन कहीं पर भी नहीं देखने को मिलती।